वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। तुम अकेली आई हो? जी अच्छा, इससे मुझे फरियाल भी आई है साथ। मैं किसी सिफारिश की कायल नहीं। सिफारिश? मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्यों? जॉब क्यों करना चाहती हो तुम? खुल के बात करो बेटा, बात क्या है? आपसे क्या बात करूं आंटी? एक्चुअली मैं हुमा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसे क्या हो गया है, क्यों वो समझना नहीं चाह रही है, समझ नहीं आ रही है बात। बेटा उसे कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ नौकरी तलाश कर रही है, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मोहब्बत करती है वो। मोहब्बत करती है? किससे? मुझसे। और आंटी, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ। मुझे बताने का मतलब? आंटी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बेटा अपनी अम्मी को भेजो, ताकि बड़े आपस में मिल बैठकर ये सब तय कर ले। मैं जानता हूँ आंटी कि ऐसा ही होना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों हुमा क्यों मुझसे शादी करने से इनकार कर रही। अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, पसंद करने के बावजूद इनकार कर रही है, क्यों? जी आंटी, प्रॉब्लम ही यही है। आंटी प्लीज आप उसे समझाएं, मैं उसके हर ख्वाब हर ख्वाहिशात पूरे करने के काबिल हो जाऊंगा जब। तो मैं उसे किस तरह समझाऊं मैं ये? और कुछ पूछना है सर? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें जॉब नहीं दे सकता क्योंकि तुम फरियाल की दोस्त। सर मुझे इस बिना पर जॉब चाहिए भी नहीं। मेरी क्वालिफिकेशन से ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस अहमियत रखता है। इसीलिए मैं इस इदारे को अपने लिए अहल समझ रही हूँ। तुमने और जगह भी अप्लाई किया? क्या जवाब था? पॉजिटिव। तो क्या मसला है? प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरी अहलियत नहीं मुझे देखते हैं। और अगर मैं इनकार कर दूं कि मैं जॉब नहीं दे सकता तो? बैड लक होगी आपके इदारे के लिए। मैं कल से ज्वाइन कर लूं ऑफिस? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो सारी नहीं, कम से कम आधी जिम्मेदारियां तो मेरी संभाल सके। सर आप मुझे एक मौका तो दे के देखें। अच्छा मैं सोचता हूँ, लेकिन फरियाद से सिफारिश मत करवाना। सर मुझे सिफारिश से और रियायत में मिलने वाली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। बल्कि ऑफिस में किसी को ना पता चले कि तुम फरियाल की दोस्त हो। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे सहारा लेना होता तो मैं अपनी खूबसूरती और लड़की होने का सहारा लेती। अच्छा तुम्हें खूबसूरत होने का एहसास है? बिल्कुल जी। अच्छा मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताता हूँ, तुम अपना मोबाइल नंबर रिसेप्शन पे दे देना। मोबाइल नहीं है मेरे पास। बताओ क्या खाना है, मैं फिर ऑर्डर करूं? नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है।
क्या बात है फरियाद, कोई परेशानी है? जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ती हूँ उससे मेरी कोई परवाह नहीं। कौन है ये इतना बेवकूफ आदमी? तुम। मैंने क्या किया यार? मेरे पापा मुझे बहू बनाने की ख्वाहिश लेकर मेरे घर आ चुके हैं। वो किसी भी दिन रिश्ता लेकर आ जाएंगे और मेरे पापा हाँ कह देंगे। जल्दी क्या है तुम लोग को आखिर इतना? इधर देखो शमशेर। बोलो। मायूसी हुई है मुझे, बहुत ज्यादा मायूसी। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए तड़प होनी चाहिए ना, वो मुझे दिख ही नहीं रही है। प्लीज फरियाद, अब रो नहीं है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारे मर जाने से मेरी शादी की डेट एक दिन भी आगे नहीं होगी। यार अपने पेरेंट्स को जाके समझाओ, मना करो उनको कि वो तुम्हारी शादी इस तरह जबरदस्ती किसी और के साथ नहीं कर सकते। जमशेद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तक तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे मैं उन्हें कैसे मना करूं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मगर अब टाइम नहीं। तुम कल अपनी अम्मी को मेरे घर लेकर आ जाओ, वरना मुझे लगेगा तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है इस वक्त, और तुम क्यों आए हो यहाँ पर इस वक्त? हाँ आलिया, तुम क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? मुझे अब कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। सुन भी लिया और देख भी लिया। मुझे एक मौका तो दो। दिया था मौका। अब्बू जान के सामने तुमने बात की, गवा दिया तुमने मौका। अंकल के सामने घबरा गया था। हाँ, और वैसे तो तुम बहुत बहादुर बनते हो कि मैं किसी से नहीं डरता। तुम अभी भी ना एक छोटे से लड़के ही हो। जॉब और पैसा साइड पे आलियान, लेकिन तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। मेरी मानो तो फरियाद से शादी करो और अपना फ्यूचर बनाओ, और मेरी जान छोड़ दो। खैरियत, तुम ठीक तो हो? क्यों अम्मी, आपको उसमें क्या कोई खराबी लग रही है? नकचढ़े इंसान के चेहरे पर खुशी बहुत अजीब लगती है। अम्मी मैं नकचड़ी नहीं हूँ, मैं तो जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा एंजॉय करना चाहती हूँ। जी नहीं पाओगे। क्यों? जो दूसरों की खुशियों का ख्याल नहीं रखते उन्हें खुश रहने का हक नहीं रहता। अरे अम्मी ये सब छोड़े, आपको पता है आज मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरी डिग्रियां देखी, मुझे नहीं। और आज मुझे एक ऐसा लड़का मिला जिसे सिर्फ तुमसे गर्ज। कौन? आलियान आया था। तुम उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो हुमा? अम्मी वो मुझे मेरे मकसद से भटकाया है। भटक तुम रही हो। एक बार उसे खो बैठी ना तो सारी जिंदगी लाखों लेकर घूमोगी। आलियान जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। कैसी माया, आपको दुआ करनी चाहिए कि मुझे आलियान से कोई बेहतर मिल जाए। तो बेहतर कहां से मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हारा रिश्ता अपने जैसों में ही तलाश कर रहा है। वैसे आजकल तेरे चेहरे से एक चीज गायब हो गई। वो क्या? वो खबासत जो अमीर लोगों के चेहरे पर दौलत कमाने के बाद आ जाती है। हाय मोहब्बत हो गई है मुझे। बताने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल से लग रहा है। तुझे हैरत नहीं हुई? इसमें हैरत की क्या बात है? यार मैं तो खुद पर हैरान हो गया हूं कि मोहब्बत और इस उम्र में। तू हैरान नहीं, खौफज़दा। किससे? आने वाले कल से, जब भाभी और तेरी बेटी को तेरे
इश्क के किस्से पता लगेंगे। हाँ यार, बस जब इस बात का ख्याल आता है तो जी चाहता है कि बस फिर वही सरमत बन जाऊं जो सिर्फ दौलत कमाता था। कल की फिक्र छोड़ और आज में जी। यार मुझे लगता है मैं उसकी मोहब्बत में मर जाऊंगा। और मुझे लगता है उसकी मोहब्बत ने तुझे जिंदा कर दिया, उस आशिक की तरह जो आसमान से तारे तोड़कर लाता है और अपने महबूब के कदमों में डाल देता। हाँ यार, मैं अपना सब कुछ उसके नाम कर देना चाहता हूँ। नहीं प्लीज, इस किस्म की कोई बेवकूफाना हरकत मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोहब्बत को खरीदा नहीं जा सकता यार। हाय काश मोहब्बत खरीदी जा सकती। अगर ये आपकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला खत्म हो गया हो तो आ जाएं दोबारा हारने। हर वक्त इतना उदास क्यों रहती हो? कभी हंस भी लिया करो। किस बात पर हंसो? तुम्हारे पास हंसने की कोई वजह नहीं है? नहीं। वजह तो तलाश करनी होती है। मैं कभी सोचता हूँ मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब किसी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए थी। जितना वक्त जाया हुआ है ना ये सारी आसाइश इकट्ठी करने में, वो वक्त जाया ना होता। क्या कर? अब तो बहुत देर हो गई ना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जितना कुछ छोड़ा मेरे लिए बहुत था, लेकिन मैंने तो आपसे इसलिए शादी की थी कि मोहब्बत के बड़े दावे किए थे आपने। प्लीज मासी की बातें मत करो। अच्छा ठीक है, फिर हाल की बात करते हैं। वैसे भी मुझे जरूरी बात करनी थी। तो मसला ये है कि बस कोई बात मत करो। सब मेरा बहुत अच्छा मूड है, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये देखो लड़के की तस्वीर। बस 2 बहन भाई हैं और लड़के का अपना किराए का घर है दुबई में। करता क्या है? वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है मॉल में। सिक्योरिटी गार्ड? अरे हाँ, वहाँ के गार्ड ऐसे ही थोड़ी होते हमारे यहाँ की तरह। बड़ा इज्जतदार काम है वहाँ। और फिर अपना किराए का घर है और गाड़ी भी ले लेगा थोड़े दिनों में। अभी ली तो नहीं। अरे ले लेगा। देखो उसके घर वाले ने जहेज मांग रहे ना और कुछ। मैंने हुमा की इतनी तारीफें कर दी हैं। जब उसके घर वालों ने सुना ना कि हुमा मास्टर एजाज की बेटी है तो और मुतमईन हो गए। लेकिन आपा दुबई बहुत दूर है। अरे इतना भी दूर नहीं है जितना इस्लामाबाद दूर है, इतने दुबई। एक बार उसके घर वालों से मिल लो फिर फैसला कर लेना। पापा मैं आपको चाय ला दूं गरम? नहीं। हाँ क्या कह रही? मैं कह रही थी कि लगता है कि आजकल आपका वर्कलोड बहुत कम है, या कोई आपको अच्छा सा मैनेजर मिल गया। अगर मैं दोनों बातों से इनकार कर दूं तो? लगता तो है कि आजकल आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। ऐसे मैं नजर आने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। चाय तो नहीं, कॉफी ला दो गरम। वो पापा, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? एक बार लड़के के घर वालों से मिल लो फिर कोई फैसला कर लेना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? जी शुक्र है। और हाँ, भाई साहब को ये तस्वीर दिखा देना, फिर आपस में मिल बैठ के मशवरा कर लेना। लड़के की गारंटी मैं देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। पापा, अगर आलियान अगर आलियान आपको ऑफिस में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा तो मैं आपको ज्वाइन कर लेती हूँ। थैंक यू बेटा, लेकिन मैं आपको और आलियान को इकट्ठा देखना चाह रहा हूँ। एनीवेज मुझे जरा जल्दी है, मैंने जाना है, लेकिन तुम्हारी मामा ने तुमसे कोई बात करनी बहुत जरूरी, ठीक है? वो कॉफी नहीं, मैं जरा जल्दी है, मैं जाता हूं। अम्मी जान, अम्मी जान, क्या हो गया? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मुझे जॉब मिल गई है। सच? बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आपको भी बहुत मुबारक। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा, तो अब मेरा बेटा कमाने लग गया। तो ठीक है भाई, अब तुम पैरों पे अपने खड़े हो गए हो, तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊं सरमत के घर? पर उसे इतनी दूर भेजना। कनाडा नहीं भेज रहे, दुबई। ये रहा दुबई। लेकिन मास्टर साहब, है तो मुल्क के बाहर, मेरा दिल नहीं मान रहा। घर दामाद चाहिए तुम्हें? ऐसी बात नहीं है मास्टर साहब। तो फिर फजूल बातें मत करो। सिक्योरिटी गार्ड है। मैं क्या तुम्हें कोई एमएनए दिखाई दे रहा हूँ? पता नहीं तालीम कितनी है, कितना पढ़ा लिखा है। अरे तुम्हारी बेटी को तालीम से कोई गरज नहीं है, उसको तो कमाई से होगी गरज। तालीम की कोई अहमियत नहीं है उमा के लिए। पर कुछ नहीं, किसी एमएनए या जज के बेटे का रिश्ता आएगा उसके लिए, जो बड़ी हाई क्लास का होगा। नहीं, दिमाग खराब हो गया उसका, और तुमने उसका दिमाग खराब किया। मैंने दिमाग खराब किया है उसका? बेटी है वो मेरी, मैं माँ हूँ उसकी। मैंने उसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा जिसको वो सोचकर ये समझे। बस, पता नहीं वो किस तरह के ख्वाब देखने शुरू हो गई है। अपनी हैसियत पहचानो भाई, फिर उस तरह के ख्वाब देखो। तो मैंने तो कहा था जब मैं पैरों पे खड़ा होऊंगा तो बात कर लीजिएगा। जी अम्मी जान, मैंने कहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि फरियाल मुझसे शादी करना चाहता। उसने खुद ऐसा कहा? हर बात कहीं नहीं जाती, कुछ बातों का अंदाजा हो जाता है। साफ साफ मुझे बताओ आलियान, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं अम्मी जान, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। फरियाल को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से और एक कज़न की हैसियत से पसंद करती है, बस। अगर ऐसी बात होती तो सरमत मुझसे कभी ऐसी बात ना करता। उसने फरियाल से तो जरूर जिक्र किया होगा ना बेटा। देखो फरियाल, तुम्हारे पापा को मजाक में भी ये बात बर्दाश्त नहीं है कि तुम आलियान से शादी नहीं करना चाहती। मम्मा, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आप एक बार उन्हें बता के तो देखें। पर मुझ में हिम्मत नहीं है, जाकर खुद बताओ ये हकीकत। देखो बेटा, अच्छे घर की लड़कियां इस तरह बात नहीं करते खुलेआम। आप क्या चाहती हैं, हमारी शादी हो जाए और हम आपस में बात ना करें? नहीं बेटा, भाई बुरा माना जाएगा ना। एक तो आपको अपने सरमत भाई की बहुत फिक्र होती है, मेरा क्या? आपको मेरी परवाह है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। चलो जाओ, तुम चेंज करो, मैं खाना निकालती हूँ तुम्हारे लिए। मेरी ये बात समझ नहीं आती कि आलियान से शादी करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो मेरी ख्वाहिश? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है उन्होंने। तो ये भी कर देंगे? नहीं करेंगे। आप समझते क्यों नहीं? जमशेद, उसके पेरेंट्स यूरोप में रहते हैं, करोड़ों की तो प्रॉपर्टी सिर्फ पाकिस्तान में उन लोगों के पास। फरियाल, तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी चीज की कमी है तुम्हारे पास? मैं जमशेद को पसंद करने लगी।
देखो फरियाली, तुम्हारे पापा को बात पसंद नहीं आएगी। एक तो मेरी ये बात समझ नहीं आती कि उस आलियान के पास क्या है, ना बंगला ना गाड़ी, एक गरीब से मोहल्ले में छोटे से घर में रहता है वो, उससे शादी करना ठीक है? हाँ, अच्छा सवाल है। तो ये जाकर अपने बाप से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारी फैमिली इंग्लैंड में रहती है लेकिन तुम यहाँ रहते हो, क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ? दरअसल अब्बा को मेरा ये सारा काम पसंद ही नहीं आता और मैं अपने फन को मान नहीं सकता। तो तुम यहाँ अकेले रहते हो? मामा आती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ जमशेद बेटा, तुम इस वक्त परेशान लग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया हो? दुनिया में नौकरी के अलावा भी बहुत मसले होते हैं। मुलाजिमत के अलावा तुम्हारी और क्या परेशानी हो सकती है? आप नहीं समझेंगे। हाँ हाँ, मैं तो ना समझ हूँ, एक समझदार तो सिर्फ तुम हो। छोटी मोटी मुलाजिमतें करके मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया इसलिए कि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन तुम तो ये फिजूल सा काम पकड़ के बैठ गए। किसने कहा ये फजूल काम? किसने कहा ये फजूल काम? जिस काम की माशरे में कद्र ना हो ना, वो बेकार का ही काम कहलाता है। कदर है। अभी मैं बाहर चला जाऊं ना तो लाखों रुपए कमाऊंगा। तो चले जाओ ना, चले क्यों नहीं जाते? थक गई हूँ मैं, अब नहीं होती मुझसे मुलाजिमत। कर रहा हूँ कोशिश कि बाहर चला जाऊं। सोचा था कि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे, मेरा दुख दर्द बांटोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने बड़े नालायक निकलोगे। मैं पहले ही परेशान हूं। मुझे मजीद परेशान मत करें तो बेहतर होगा। तो बताओ ना अपनी माँ को परेशानी, क्या परेशानी है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें नौकरी मिली थी, 2 वक्त की रोटी चल रही थी, और तुम उस नौकरी को भी छोड़कर आ गए। क्या मेरी जान पे बनी और आपको 2 वक्त की रोटी की पड़ी है यार? और किसने कहा मेरी नौकरी छूटी है? परेशान ना हो, नहीं छूटी मेरी नौकरी। अम्मा, मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। बेहतर है ना जाओ। क्यों? तुम्हारे अब्बा ने मना किया है। अब्बू ने मना किया बगैर किसी वजह के। इस कदर बेखबर मत बनो, तुम तो ऐसे जैसे अपने अब्बा के मिजाज से वाकिफ ही नहीं हो। इसी घर में रहती हो ना? अम्मी इसी घर में रहती है, इसलिए जॉब के लिए जा रही हूँ। घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं कोई फ्रॉड या करप्शन नहीं करी जो अब्बू को शर्मिंदगी हो। इज्जतदार नौकरी है अम्मा, समझा लीजिएगा अब्बू को। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी? किस बात पर? घर से निकलने पर। अम्मा घर में बंद हो गए, या तो मेरी ख्वाहिशें मर जाएंगी या पूरी हो जाएंगी। मुझे अपनी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। और तुम्हारे बाप को अपनी इज्जत की हिफाजत करने का कोई हक नहीं है। अम्मा अब्बू को समझाएं कि थोड़े मॉडर्न हो जाएं। दुनिया पता नहीं कहां से कहां निकल गई है। देखें, अगर मैं जॉब करूंगी ना तो इज्जत में इजाफा होगा, मेरी आमदनी आएगी, अब्बू के लिए आसानी हो जाएगी, मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। अगर मैं लड़का होती, आप लोग इस तरह मुझे रोकते? अच्छा करूंगी बात, सब्र करो अभी। फिर वही सब्र? ओहो, तुम्हारे अब्बा सुबह सुबह कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। वापिस आएंगे, तफसील से आराम से बैठकर करूंगी बात। फिलहाल तुम 2-4 दिन घर से निकलने से परहेज करो। कॉफी? नहीं थैंक यू। अभी कप कॉफी का एहसान नहीं होता। ऐसी बात नहीं मांगूंगा। कॉफी भेज दीजिए। कब से ज्वाइन कर रहे हो? मंडे से इंशाल्लाह। वैसे हुमा,
तुम्हें जरा शर्म नहीं आती कि माँ तुम्हारी आंखों के सामने काम कर रही है और तुम लेटी पड़ी हो? कभी मुंह से बोली दो, फूटे मुंह पूछ ही लो, माँ कोई काम है तो मैं कर दूं। अच्छी बात है ना अम्मा, अब एक्टिव रहेंगी। जैसे बड़े अफसोस की बात है अम्मा, इंतहा की ढीठ हो तुम। अच्छा अम्मा सुने, मैं जो है वो अब्बा से आज बात करने वाली हूँ। सुने, आज अब्बू घर पे आएंगे और मैं अब्बू से अपनी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। और वो ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं जहाँ पे दरखास्त दी और 2 से 3 दिन का ऑफ मिल गया। देखें, अब्बू तो अभी आए नहीं है, उनके आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी और मैं खुद बैठ के अब्बू से बात करूंगी कि मेरी जॉब फाइनल हो चुकी है। और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे आने से पहले आ गए तो क्या होगा? क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? दरवाजा बज रहा है, जाओ खोलो। क्या ये भी मैं खोलूं जाकर? जा रही हूँ। कौन कौन है यार, कौन आ गया इस वक्त? फरियाल, तुम क्या कर रही हो यहाँ इस वक्त? मामू जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हाँ, मगर मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि मैं मेरिट पे जाके कहीं जॉब करूं जो मेरे स्टेटस के लिहाज से हो। मुझे खुशी होगी वहां पे जॉब करने पे, आपके पास करने में कोई एतराज नहीं है, मगर मुझे मेरी काबिलियत पे जॉब मिलेगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप नाराज तो नहीं हुए मेरी बातें सुन के? अरे फरियाल, तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो। क्या बात है आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे देखकर इतना खुश हो रही हैं और हुमा परेशान हो रही है। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस अगर तुम थोड़ी देर बाद आती तो ये तुम्हें घर पर नहीं मिलती, कहीं जा रही थी। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो। चलो। क्या हुआ, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है? अरे कुछ नहीं, बताती हूँ। असल में ना छोटे लोगों की आदत होती है छोटे छोटे मसलों में परेशान होने की। अब्बू नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है। हाँ, लेकिन वो तो मुझे तब पता चलेगा जब मैं कॉन्फर्मेशन लेटर लेने जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी जॉब हुई कहाँ पर है? कोरियर कंपनी में जूनियर मैनेजर की जॉब है, तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए कर रही हूँ, कुछ खास नहीं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अब्बू के ऑफिस से मेरा ऑफिस काफी करीब है। वाओ यार, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, तुम लेट तो नहीं हो रही ना? हम किसी और दिन भी बात कर सकते हैं, इट्स टोटली ओके। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल देर नहीं हो रही है। तुम बताओ किस परेशानी में हो? अम्मी की फिक्र नहीं करो, उनकी आधी जिंदगी चूल्हे के इर्द गिर्द गुजरी है, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। यार, तुम आलियान को मना कर दो, मेरा मतलब उसे समझाओ। क्या? कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आई एम प्राउड ऑफ यू। वाकई फिर आपने मुझे बुलाया क्यों था? मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आज तक मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी अम्मा के लिए किया है, ये कोई एहसान नहीं है। मेरी नजर में फैमिली इज फर्स्ट। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम जब यहाँ काम शुरू करोगे तुम्हें एहसास होगा कि अपने फिर अपने होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी यही खुशी है कि तुम कहीं और जाके जॉब करना चाहते हो, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आई सपोर्ट इट। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब भी तुम यहाँ आना चाहो, तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, इसलिए कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। थैंक यू मामू जान, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी ये सपोर्ट हमेशा चाहिए बस। लेकिन फरियाल, वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ ना, बताया तो था तुम्हें। लेकिन अब मैं ये कैसे बोलूं उसको? मैं तो हर वक्त बोलती रहती हूँ कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो। बहुत गलत किया तुमने हुमा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम ये बात आलियान को खुद क्यों नहीं कह देती? यार, मैं कैसे कह सकती हूँ?
उसे दुख होगा, उसका दिल टूटेगा, अपनी इंसल्ट फील करेगा वो। वैसे भी ना ये पूरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है, मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ना तो मालियान को ऐसा वैसा कुछ कहती, ना उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती। तो फिर सोच लो फरियाल, क्योंकि इनकार से तुम्हारे पापा और आसिया फुप्पो का दिल टूटेगा। यही तो डर है मुझे, और मम्मा को भी। तुमने आंटी को बता दिया? हाँ बताया है मैंने उन्हें, लेकिन वो पापा से बात नहीं कर पा रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आलियान से बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, तो हम ये सारी बातें रास्ते में कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। लेकिन तुम्हें 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो गई है। असल में आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो जरा मैं अच्छा सा इंप्रेशन डालना चाहती हूँ। क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 2 मिनट में आई। मैं चलता हूँ, सॉरी मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। फैमिली के साथ कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा एक काम करो, बस यही रोको। हाँ हुमा, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देती ना। नहीं ना, वो मुझे असल में बैलेंस भी लेना है, तो फिर मैं यहीं से निकलूँ। तो मैं तुम्हें शॉप पर ले जाऊंगी। नहीं ना, बस सही है। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर हुमा का लेटर टाइप हो गया, उसे कॉल करनी है, लेटर घर भेजना है। नहीं ठीक है, मुझे उसके काम करने की लगन देखनी है। शौकिया नौकरी करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जैसे आपकी मर्जी सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। सर वो आपके रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पे नहीं थे, तो मुझे डायरेक्ट आना पड़ा। नहीं अच्छा हुआ आप आ गई, आपका मोबाइल नंबर नहीं था, लेकिन तुम्हें जॉब के लिए मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। आई नो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरी जॉब पक्की? यंग लोगों को ये शिकायत रहती है कि अगर उनको एक मौका दिया जाता तो वो दुनिया की तकदीर बदल देते। सर दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तकदीर बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हारा इसी तरह का एटीट्यूड रहा तो तुम बहुत कामयाब होगी। थैंक यू सर, मेरे टैलेंट पे भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जॉब के लिए तुम्हें एक मोबाइल लेना बहुत जरूरी है। सर जो फोन मुझे पसंद है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और जो चीजें मुझे पसंद नहीं वो अपने पास रखती नहीं। नहीं, मोबाइल मैं तुम्हें ले देता हूँ, कंपनी ले देगी तुम्हें मोबाइल। बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए मोबाइल जॉब के लिए। सर आप चलेंगे मोबाइल दिलाने? Alright. फरियाद क्या हो गया? इतनी इमरजेंसी मुझे क्यों बुलाया यार? शमशेद मेरी रातों की नींदें उड़ गई। सीरियसली? अरे नींदें तो मेरी भी उड़ गई हैं यार, अब मैं क्या करूं? कौन आ गई थी? कौन? क्या बोलना चाह रही? मैं कुछ समझ नहीं रहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जिसके लिए तुमने अपना फोन बंद करा हुआ था। अरे यार फिर यार वो मेरी कुछ पुरानी कस्टमर्स थे, अब उनकी किसी शरारत से तुम बदगुमान ना हो जाओ, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है। बदगुमान तो मैं हो गई। तुम्हें पता है बदगुमानी और शक मोहब्बत को बिल्कुल मार देता है। और झूठ? अब झूठ का क्या रिएक्शन होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सच ये है कि शमशेद मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अपनी अम्मी को वापस पाकिस्तान बुलाओ, वरना तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। बस यही बताने आई थी मैं तुम्हें। फरियाद मेरी बात तो
उमा कहाँ है? वो बाहर गई है फरियाल के साथ, अभी आ जाएगी। मैंने जो कहा था मेरे ख्याल से तुमने उसे बताया नहीं। क्या मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में? आप समझने की कोशिश कीजिए। बेचा पाबंदियां औलाद को बगावत करने पर मजबूर कर देती हैं। मेरी बेटी बगावत करेगी? वो मुझसे बगावत करेगी? बागी है नहीं, हो जाएगी। आपकी बेजा पाबंदियों की वजह से इस घर की घुटन से तंग आकर वो घर से बाहर निकलती है। माँ की बेवजह वकालत औलाद को ये जुर्रत देती है। अगर वो काम करना चाहती है तो क्यों लगा रहे हैं पाबंदियां? देखिए, मैं जमाना देती हूँ उसकी, वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करेगी। काम करना है तो वो शादी के बाद भी कर सकती है, जितना भी काम करना है। और वो तस्वीर दो मुझे, वो दुबई वाले लड़के की, उसका पता दो, जा लेकर आओ। सर मुझे पसंद है। यार इसको पैक कर दे रहे। थैंक यू। हमें प्राइस नहीं पूछी, कितने का है? जो चीज पसंद आ जाए ना उसे कीमत पूछते हैं। सर क्या बात है आपकी। तुमने जो मोबाइल पसंद किया मुझे पसंद आया। सर कहीं मेरी पसंद आप पे बोझ ना बन जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी पसंद मुझ पे कभी बोझ नहीं बनेगी। और मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं क्या हूँ और मेरी महरूमियत में फिर किस कदर मिलती है। महरूमियत मतलब? फिर कभी बताऊंगा तुम्हें।